तो गाइज आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। यह कहानी है अकबर बीरबल की और इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी आनंद आएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो एक बार का समय था, दोपहर का समय था और अकबर बादशाह अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ में बैठे दरबार में बीरबल के चुटकुलों का आनंद ले रहे थे और बीरबल के चुटकुले याद कर कर सब लोग हंस रहे थे। इसी बीच दूसरे राज्य के एक मंत्री आए और कहने लगे, महाराज, बीरबल जैसे नमूनों का हमारे राज्य में सख्त ज़रूरत है, तो आप जो है हमें बीरबल जैसे नमूनों को ढूंढ कर दे दीजिए, क्योंकि हमारे राज्य में भी आप जैसे बीरबल आपके राज्य में जैसे बीरबल हैं उसी तरह से हमारे राज्य में भी इस तरह के नमूनों की सख्त ज़रूरत है। अकबर बादशाह ने उस मंत्री की बातों पर हंसने लगे और दरबार के सभी सिपाही मंत्री भी हंसने लगे और अकबर बादशाह कहने लगे, इस तरह के नमूनों के लिए रास्ता भटकना पड़ता है। मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कि बीरबल से मेरी कैसे भेंट हुई थी और क्या क्या हुआ था। सभी मंत्रियों ने कहा, महाराज ज़रूर बताइएगा। तभी अकबर बादशाह ने कहा था, मैं अपने सिपाहियों के साथ आगरा जा रहा था, तभी रास्ते में आंधी तूफान आ गया था और आंधी तूफान बहुत तेज़ से आया था, इसलिए हमारे जितने सिपाही थे वो इधर उधर भटक गए थे और मैं सिपाहियों से अलग हो गया था, तो एक घने जंगल में चला गया था। वहाँ पहुंचकर हमें 3 रास्ते मिले, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रास्ते से आगरा जाऊं। तभी हमने इधर उधर देखा तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया और पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज़ आई। तभी मेरी नज़र इस आदमी पे गई, तो हमने इससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो और कौन हो। तो बीरबल ने बताया, मेरा नाम महेश है और मैं एक दूसरे राज्य के मंत्री हैं। तो अकबर बादशाह ने कहा कि आप बताइए कौन सी गली आगरा गई है। तो यह सुनते ही बीरबल ने हंसने लगे और तो मेरे बहुत गुस्सा आई और हमने कहा कि आपसे मैं रास्ता पूछ रहा हूँ और आप मेरे पे हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपकी बातों पे नहीं हंस रहा हूँ, जो आपने प्रश्न किया है मैं उसी पे हंस रहा हूँ। महाराज, रास्ता कोई कहीं नहीं जाती है, वो तो अपनी जगह पे रहती है। ये आपको प्रश्न करना था कि हमें आगरा जाने के लिए किस रास्ते से जाना चाहिए। तो अकबर बादशाह ने सोचा और उसकी बातों पर गौर किया, तो कहने लगे, ठीक है, आपने सही कहा। तो हमें अकबर बादशाह ने कहा, हमें लगता है ये बड़ा होशियार और चतुर आदमी है। तो फिर अकबर बादशाह ने कहा, ठीक है, बताइए किस रास्ते पे जाना है हमको। तो वो बीरबल ने कहा, महाराज, हमें लगता है जिस रास्ते पर लोगों के पैरों के निशान ज़्यादा होते हैं, हमें लगता वही रास्ता सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि लोग उसी रास्ते पर ज़्यादा जाते हैं जिस पे लोगों के पैरों के निशान बने होते हैं। अकबर बादशाह ने बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, मैं तुम्हें एक अंगूठी इनाम में देता हूँ और जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे राज्य को आ जाना, मैं तुम्हें मंत्री पद दूंगा और अपने राज्य में रख लूँगा। बीरबल ने कहा, महाराज, अभी तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक दूसरे राज्य के मंत्री हूँ। तो अकबर बादशाह यह कहकर और उसको अंगूठी भेंट करके चले गए और बीरबल अपने राज्य वापस गए। तो राज्य के सभी लोग राज्य से बाहर अपनी बस्ती बना रहे थे। तो बीरबल ने सोचा, क्यों ना मैं अकबर बादशाह के
राज्य को चला जाऊं। यहाँ तो हमें लगता है सारे लोग राज्य को खाली करके बाहर चले जाएंगे। तो बीरबल तुरंत अकबर बादशाह के राज्य को प्रस्थान किया। उन्हें 1-2 दिन जाते लगे और जब दरवाजे पर पहुँचे, दरबार के दरवाजे पर पहुँचे, तो दरबारियों सिपाहियों ने उन्हें अंदर जाने के लिए रोका। तभी बीरबल ने अकबर बादशाह की दी हुई अंगूठी इनाम वाली दरबारियों को दिखाने लगे और कहने लगे, 2 साल पहले अकबर बादशाह हमें मिले थे और ये अंगूठी हमें भेंट में दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो हमारे राज्य में चले आना और आपका स्वागत रहेगा हमारे राज्य में। यह सुनते ही सिपाही चौंक गए और कहने लगे, ये कोई ज़रूर अच्छा आदमी है, इसे अकबर बादशाह ने अच्छा इनाम देंगे तो क्यों ना मैं इसके इनाम में शामिल हो जाऊं। तो सिपाही ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन जो भी तुम्हें इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें भी आप दोगे। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको आधा नहीं पूरा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ और हमें अंदर जाने दो। तभी सिपाही ने कहा, जाओ, तुम अंदर जाओ। तो अंदर जाके अकबर बादशाह से प्रणाम किए बीरबल ने और अपना पूरा हाल चाल बताया। अकबर बादशाह ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे राज्य में सब लोग खाली करके बाहर जा रहे हैं तो मैंने सोचा आपके राज्य में क्यों ना चला जाऊं। अकबर बादशाह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, और बताइए आप कैसे हैं। बीरबल ने कहा, मैं अच्छा हूँ। और बीरबल ने कहा, महाराज, आज अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल बताइए क्या तुम्हें इनाम चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे इनाम में 100 कूड़े चाहिए और मुझे अभी चाहिए। तो अकबर बादशाह ने सोचा, ऐसा क्या है ये बीरबल 100 कूड़े इनाम में मांग रहे हैं। वो अकबर बादशाह तुरंत समझ गए और कहने लगे, बीरबल ऐसा क्यों तुमने कहा। तो बीरबल ने कहा, महाराज, दरबार पे खड़ा सिपाही मेरे इनाम का हकदार है, उसे मैं अपना पूरा इनाम दूंगा, तो आप हमें इनाम में 100 कोड़े दीजिए। तो यह सुनते ही सभी दरबारी अचंभित हो गए और अकबर बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा सुझाव दिया है बीरबल ने। और उस सिपाही को बुलाया गया और उस सिपाही को तुरंत काल कोठरी में बंद करवा दिया गया और बीरबल की प्रशंसा होने लगी। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और तब तक के लिए बाय बाय।